हेलो दोस्तों, आपको ज्ञान इंडेक्स चैनल में स्वागत है। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई प्रेरणादायक कहानियां आपने सुनी होंगी। बुद्ध के विचारों से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। तभी तो अंगुलीमाल जैसा डाकू भी बुद्ध से मिलकर भिक्षु बन गया। गौतम बुद्ध से जुड़ी एक नहीं बल्कि कई कहानियां हैं, लेकिन भगवान बुद्ध और आम्रपाली की कहानी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इतिहास के पन्ने आपको बिहार के जिला वैशाली के राजाओं और नगर वधु आम्रपाली के किस्सों से भरे मिलेंगे। कहा जाता है कि एक गरीब दंपति को एक आम के पेड़ के नीचे कन्या मिली थी। उसके माता पिता पता नहीं क्यों उसे पेड़ के नीचे रखकर चले गए थे। उस गरीब दंपति ने लड़की के माता पिता के बारे में बहुत पता लगाया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद गरीब दंपति ने ही उस कन्या का लालन पालन किया और उसका नाम आम्रपाली रखा। आम्रपाली बहुत सुंदर थी और उसे नगर वधु घोषित किया गया था, यानी पूरे शहर की पत्नी। आम्रपाली इतनी सुंदर थी कि उसके महल के द्वार पर सदा सोने के रथ खड़े रहते थे। यहां तक कि महान राजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वह केवल एक वेश्या थी, लेकिन वह इतनी अमीर हो गई थी कि वह राज्य खरीद सकती थी। आम्रपाली का शरीर जितना सुंदर था, उससे कहीं अधिक सुंदर उसकी आत्मा थी, जो सच्चे प्यार के लिए तरसती थी। क्योंकि आम्रपाली खुद से वैश्या नहीं बनी थी, उसे जबरदस्ती राजाओं ने वैश्या बनाया था। आम्रपाली अपने ग्राहकों को बहुत प्यार करने का दिखावा करती थी, क्योंकि उसे इसके लिए धन दिया जाता था, लेकिन अंदर से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि वह सभी उसका इस्तेमाल एक भोग की वस्तु के रूप में करते थे। एक इंसान के रूप में उसका सम्मान नहीं करते थे। एक दिन आम्रपाली अपने महल की बालकनी में खड़ी थी। अचानक उसने अपने महल के सामने से एक युवा बौद्ध भिक्षु को गुजरते हुए देखा, जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक भिक्षा पात्र की, लेकिन उसके पास जबरदस्त जागरूकता थी और लोगों को खुद की ओर आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति थी। जब युवा बौद्ध भिक्षु ने ऊपर की तरफ देखा तो आम्रपाली उसे देख रही थी। युवा भिक्षु ने आम्रपाली की ओर देखते हुए बेहद सम्मान भाव के साथ आम्रपाली को प्रणाम किया। आम्रपाली उस युवा भिक्षु को देखती रही और पहली बार आम्रपाली के हृदय में प्रेम का उदय हुआ था, क्योंकि पहली बार किसी ने आम्रपाली को सम्मान की नजरों से देखा था। किसी ने पहली बार उसे इंसान होने का एहसास दिलाया था। आम्रपाली तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरी और बाहर आकर उस युवा बौद्ध भिक्षु के पैर छुए और कहा, भिक्षु जी, कृपया आज के दिन आप मेरे मेहमान बने और मेरे महल में चलकर भोजन स्वीकार करें। आगे आम्रपाली ने कहा, कृपया मेरे निमंत्रण को ना नखें, क्योंकि पहली बार मैंने किसी को निमंत्रण दिया है। मुझे हजारों बार राजाओं और सम्राटों द्वारा आमंत्रित किया गया, लेकिन मैंने कभी किसी को आमंत्रित नहीं किया है। यह मेरा पहला निमंत्रण है। युवा भिक्षु ने सम्मानपूर्वक आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार करते हुए भोजन ग्रहण किया। भोजन देने के बाद आम्रपाली ने कहा, भिक्षु जी, आज से 3 दिनों के बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जो कि अगले 4 महीनों तक रहेगा, और मैं आपको अपने घर में 4 महीने रहने के लिए आमंत्रित करती हूं। आने वाले 4 महीनों के लिए यह महल आपका आश्रय होगा। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करती हूं कि मैं किसी भी प्रकार से आपके ध्यान की बाधा नहीं बनूंगी, बल्कि मुझसे जितना हो सकेगा आपके ध्यान की सुविधाओं को सरल बनाने का प्रयास करूंगी। दरअसल बौद्ध भिक्षु साल के 8 महीने गांव-गांव घूमकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं और 4 महीने वहां एक ही स्थान पर रहते हैं, जहां उन्हें आश्रय मिल जाता है। युवा बौद्ध भिक्षु ने कहा, माफ कीजिएगा देवी, लेकिन इस विषय में मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। मैं आपके प्रस्ताव के विषय में बुद्ध से पूछूंगा। अगर वह मुझे अनुमति देंगे तो मैं आपके महल में आश्रय अवश्य ग्रहण करूंगा। कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चला गया। इससे पहले कि वह युवा भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचता और आम्रपाली के प्रस्ताव के बारे में कुछ बताता, उससे पहले वहां पर मौजूद अन्य भिक्षु बुद्ध के पास पहुंच गए और बुद्ध से कहा, बुद्ध, आप उस युवा भिक्षु को रुकिए। आम्रपाली ने उसे 4 महीने रहने के लिए अपने घर बुलाया। आम्रपाली एक वेश्या है और एक भिक्षु एक वेश्या के घर में 4 महीने रहे। यह सही नहीं है। इससे हमारे संघ में गलत संदेश जाएगा। बुद्ध ने कहा, कृपया आप लोग शांत हो जाएं और उस भिक्षु के आने की प्रतीक्षा करें। वह युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया, बुद्ध के पैर छुए और उन्हें पूरी कहानी सुनाते हुए कहा, बुद्ध नगर की एक आम्रपाली नाम की महिला ने मुझे बारिश के 4 महीने
अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने उसके निमंत्रण का अभी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कहा है कि अगर आप मुझे उसके घर रहने की आज्ञा देंगे तभी मैं उसके घर पर रहने के लिए आऊंगा। बुद्ध, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। उस युवा भिक्षु ने आम्रपाली के विषय में वेश्या शब्द का प्रयोग न करते हुए केवल महिला शब्द का प्रयोग किया। बुद्ध ने उस युवा भिक्षु की आंखों में देखा और कहा, तुम रह सकते हो। तभी अचानक बूढ़ा भिक्षु खड़ा हुआ और बोला कि बुद्ध, यह सही नहीं है। ये युवा भिक्षु एक सच्चाई छुपा रहा है। इसका कहना है कि एक आम्रपाली नाम की महिला ने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन वह एक महिला नहीं है, वह एक वेश्या है। बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूं, और क्योंकि इसने वेश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसका अर्थ है इसके मन में उसके लिए सम्मान का भाव है, इसलिए मैं इसको वहां रहने की अनुमति दे रहा हूं। वहां मौजूद हजारों भिक्षु को विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने एक युवा भिक्षु को एक वेश्या के घर में रहने की अनुमति दे दी है। अगले 3 दिनों के बाद वह युवा भिक्षु आम्रपाली के घर रहने के लिए चला गया। उसके जाते ही वहां पर उपस्थित अन्य भिक्षु उसके विषय में तरह तरह की बातें बनाने लगे। बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा, मुझे मेरे भिक्षु पर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि उसके भीतर भोग की इच्छा नहीं थी। अगर उस भिक्षु का ध्यान गहरा रहा है तो आम्रपाली के हृदय को परिवर्तित कर देगा, और अगर भिक्षु का ध्यान गहरा नहीं है तो आम्रपाली अपने शारीरिक आकर्षण से भिक्षु को परिवर्तित कर देगी। यह एक प्रश्न है, ध्यान और शारीरिक आकर्षण के मध्य, जिसका उत्तर हमें 4 माह के बाद मिलेगा। बुद्ध की बात सुनकर वहां उपस्थित भिक्षुओं ने कहा कि बुद्ध उस युवा भिक्षु पर बहुत अधिक भरोसा करके अनावश्यक जोखिम उठा रहे हैं। वो भिक्षु युवा हैं और आम्रपाली बहुत सुंदर है। समय प्रारंभ हुआ, वर्षा अर्थ गई, 4 माह बीते और वह युवा भिक्षु वापस आया। उसने बुद्ध के पैर छुए और उस युवा भिक्षु के पीछे आम्रपाली भी आई। उस युवा भिक्षु ने आम्रपाली से परिचय कराते हुए कहा, बुद्ध, यह आम्रपाली है और यह आपसे मिलना चाहती है। यह एक अनोखी महिला है। न केवल सुंदर है बल्कि इनकी आत्मा उतनी ही शुद्ध है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। आम्रपाली ने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैं पहली बार देखने भर से इस युवा भिक्षु से प्रेम करने लगी थी, इसलिए मैंने इस युवा भिक्षु को अपने सौंदर्य से कई बार आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसके बजाय इस युवा भिक्षु ने मुझे ध्यान के प्रति जागरूक किया और यह एहसास कराया कि वास्तविक जीवन भोग नहीं, ध्यान है। इसीलिए बुद्ध में अपनी सारी संपत्ति आपके भिक्षुओं को दान में देना चाहती हूं और शेष जीवन ध्यान में बिताना चाहती हूं। इसके बाद आम्रपाली बुद्ध के शिष्यों में पहली महिला हुई जिन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपने पंथ के सभी शिष्यों से कहा, यदि तुम वेश्याओं की संगति से डरते हो तो उस डर का उस वेश्या से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह डर तुम्हारे मन की है, क्योंकि तुमने अपनी कामुकता को दबा दिया है और कामुक को ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता। अगर तुम इन गंदे विचारों को ज्यादा दबाने की कोशिश करोगे तो ये विचार और अत्यधिक शक्तिशाली हो जाएंगे, फिर तुम इन विचारों को नहीं रोक पाओगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको भगवान गौतम बुद्ध की कहानी से कुछ सीखने को मिला। अगर आप ऐसे ही भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई कहानी सुनना चाहते हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और आप कमेंट करके जरूर बताना कि भगवान गौतम बुद्ध की कहानी कैसे लगी। फिर मिलते हैं एक और नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।